गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं हूं सांसद। स्वागत करता हूं आप सभी का फेसबुक, यूट्यूब, कंप्यूटर के लाइव वीडियो कंप्यूटर क्लासेस से वीडियो क्लासेस में। जैसे कि आप सभी छात्र छात्राएं जानते हैं कि मैं डेली बेसिस पे आप सभी के बीच वीडियो क्लासेस लेकर उपस्थित रहता हूं अपने यूट्यूब और फेसबुक के पेज पे और यूट्यूब के चैनल पे। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी आ रही है, अच्छी लग रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करना ना भूलें, ताकि आप अपने दोस्तों के साथ हमारे क्लासेस का लुत्फ उठा सके। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो जीएसटी इम्प्लीमेंट करने का है। जीएसटी को हम लोग कैसे सेट करेंगे और जीएसटी रेट को कैसे अपडेट करेंगे, तो इसी वीडियो के साथ हम आज का क्लास प्रारंभ कर रहे हैं। तो जैसे कि आप सभी जानते हैं, हमारे छात्र जो हैं यहाँ पे अवेलेबल, कि आज जो हमारा जो मैथ है, उस मैथ का टॉपिक है मिस्टर रो स्टार्ट ए बिजनेस इन बिहार स्टेट विथ ए कैपिटल RS 15,000। Mr. Roy purchased goods from within a state of RS 15,000। Mr. Roy purchased goods from, दिया हुआ है, कैरिंग कॉस्ट है RS 1000। He sold them of RS 20,000 in the same state। स्टाफ कॉस्ट है पेड RS 1000 एंड जीएसटी चार्ज एप्लीकेबल कितना है 18%। तो मिस्टर रॉय जो है वो बिजनेस स्टार्ट कर रहा है बिहार स्टेट में, कितना पैसा लेकर, 50,000 रुपया लेकर। और मिस्टर रॉय परचेज कर रहा है गुड्स को बिहारी स्टेट में कितने में, 15,000 में, और कैरिंग कॉस्ट कितना दे रहा है 1,000। और उसी सामान को, उसी गुड्स को बेच रहा है उसी स्टेट पे कितने पे, 20,000 पे, और स्टाफ कॉस्ट दे रहा है 1,000 और जीएसटी एप्लीकेबल। परचेज के समय भी जीएसटी 18% लगा था और सेल्स के समय भी 18% लगा था। तो इसकी एंट्री जो है हम टेली में कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आप क्या करें कि टेली को आप ओपन कर लें। जैसे ही आप टेली को ओपन करेंगे तो टेली इंटरफेस आपके बीच में खुल जाएगी। और टेली इंटरफेस खुलने के बाद आप क्या करें, कंपनी बना लें। कंपनी जो बनाएंगे किस नाम से बनाएंगे, जैसे आज हमारा क्या है कि फर्स्ट क्लास है, तो टेली का हम जो क्लास दे रहे हैं वो फर्स्ट क्लास है, तो फर्स्ट क्लास पे नाम पे हम बना ले रहे हैं FIRST, फर्स्ट क्लास। किसकी, जीएसटी की। और यहाँ से हम सेलेक्ट कर लेते हैं बिहार स्टेट, क्योंकि मेरी कंपनी कहाँ पे है बनी हुई, बिहार में बनी हुई है। एक्सेप्ट करने के बाद जब देखेंगे कि आपकी कंपनी बन जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले कि एस्केप करते हुए हम लोग गेटवे ऑफ टेली में आ जाएंगे। आने के बाद राइट साइड में बटन बार है, इस बटन बार में आप F11 को प्रेस करें और स्टेशनरी एंड टेक्सटेंट को क्लिक करें। करने के बाद आप यहाँ से एनुअल गुड्स एंड सर्विस टैक्स जीएसटी को क्या करेंगे, एस करेंगे। करने के बाद आप यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, जो आपकी जीएसटी डिटेल्स है उसको आपको एस करना है। यहाँ पे आपने एस कर लिया। करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है कि आप जो स्टेट, जिस कंपनी को आपने बनाया वो कौन सा स्टेट पे है, तो ये बिहार स्टेट पे है। और हमारा जीएसटी टाइप क्या है, रेगुलर होगा। अब यहाँ पे बोल रहा है जीएसटी नंबर जो है आपका, जो जीएसटी नंबर उसको क्या करें, फिलअप करें। तो बिहार का कोड कितना है, 10 है, आप सभी जानते हैं। उसके बाद हम क्या कर रहे हैं कि 5 अल्फाबेट नंबर दे रहे हैं, 4 डिजिट दे रहे हैं, एक अल्फाबेट एक डिजिट, एक अल्फाबेट एक डिजिट दे देते हैं। देने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एक्सेप्ट कर लेंगे। एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे अभी कुछ नहीं करना है। अभी हम सेट अल्टर जीएसटी रेट जो है, अगर मान लीजिए कि आपका जो जीएसटी रेट है एक ही रेट है, 18% में सेल्स कर रहे हैं, 18% में हम लोग क्या कर रहे हैं, परचेज भी कर रहे हैं, तो यहाँ से आप एस कर दीजिए, यहाँ से एस कर दीजिए। करने के बाद यहाँ पे डिस्क्रिप्शन पे आपको कुछ नहीं देना है, ठीक है। यहाँ देने के बाद यहाँ पे देखिए टैक्सेबल, क्या चूज करना आपको, यहाँ से टैक्सेबल, आप जो टैक्स दे रहे हैं टैक्सेबल चूज कीजिएगा और 18% आपको यहाँ से देना है। अब देखेंगे 18% जो मैंने दिया इंटीग्रेटेड टैक्स में, तो यहाँ पे सेंट्रल टैक्स क्या हुआ 9% और स्टेट टैक्स क्या हो गया 9% हो गया, राइट है ना। हम इसको क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जीएसटी सेट करके हम लोग क्या करें, एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। और यहाँ से हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट कर ले रहे हैं। एक्सेप्ट कर लिया हम यहाँ पे। एक्सेप्ट करने के बाद हमारा काम क्या है, लेजेस बनाने का। क्या काम है हमारा, लेजेस बनाने का। तो लेजेस में क्या क्या बनेगा, सबसे पहला इंपॉर्टेंट इसको समझना है। सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, जो हमने कैपिटल लिया था, याद है ना, कैपिटल मैंने कैपिटल लिया, तो कैपिटल आपको बना लेना है। तो कैपिटल किसके अंदर आता है, कैपिटल अकाउंट के अंदर। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है, अभी जैसे हम लोग करते आ रहे थे सेम टू सेम करना है, ठीक है। कैपिटल बना लिया आपने, बना लिया कैपिटल। आपने परचेज, एक परचेज बना लेते हैं,
परचेज, क्या बना ले परचेज, और उसके अंदर परचेज अकाउंट्स रखे हैं। हम गुड्स भी दे सकते हैं नाम, मगर हम परचेज रखे हैं, चलिए परचेज गुड्स ही दे देते हैं, ठीक रहेगा आपको, क्योंकि गुड्स हम लिए हैं, परचेज गुड्स। किसके अंदर आना चाहिए, ये किसके अंदर आना चाहिए, परचेज अकाउंट्स के अंदर आना चाहिए। यहां से आपको कुछ नहीं करना है, हो गया। अब क्या करना है, सेल्स गुड्स कर दीजिए, यहां से सेल्स अकाउंट्स को, हो गया। अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, सबसे पहला चीज हम परचेज कर दिए, सेल्स कर दीजिए, कर दिए। एक कैरिंग कॉस्ट भी है ना, कैरिंग कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट का भी बनाना चाहिए। कैरिंग कॉस्ट किसके अंदर आएगा बाबू, डायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आएगा। यहाँ से भी हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्सेप्ट करते रहे, यहाँ भी हम कुछ नहीं कर रहे हैं। उसके बाद स्टाफ कॉस्ट भी है, स्टाफ कॉस्ट, यहाँ से भी हम क्या कर दिए, इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर दिए। सेम बन रहा है जो हम लोग पहले से बना रहे आ रहे हैं ना, क्या है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस हो गया। इतना तो कर लिए हम लोग। अब हमको क्या करना है, एक 3 लेजर्स बनाना है, स्पेशल लेजर्स जिसको बोला जाता है। 3 लेजर्स क्या चीज का, एक आईजीएसटी का, एक सीजीएसटी का, और एक एसजीएसटी का। तो आईजीएसटी मैंने बनाया, यहाँ से ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर लेंगे, क्या करेंगे यहाँ पे, ड्यूटी एंड टैक्स, देखिए यहाँ पे ड्यूटी एंड टैक्स आ गया, एक्सेप्ट करना है। यहाँ से आप क्या करोगे, जीएसटी को सिलेक्ट करना है, ठीक है, क्या सेलेक्ट करना है, जीएसटी। और जीएसटी में यहाँ बोला आईजीएसटी किसको बोलता है, इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स। यहाँ से आपको और कोई चीज को फिल नहीं करना है, क्या नहीं करना है, फिलअप नहीं करना, राइट। अब क्या बनाना है, सीजीएसटी बनाना है, सेम ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर आएगा। यहाँ से जीएसटी को सिलेक्ट कीजिए, यहाँ पे सीजीएसटी का सेंट्रल टैक्स, राइट। यहाँ से आपको कुछ नहीं करना है। अब हमको करना है क्या चीज, एसजीएसटी, एसजीएसटी लेना है यहाँ से भी ड्यूटी एंड टैक्स, यहाँ से जीएसटी को सिलेक्ट करना है, और यहाँ से क्या करना है, स्टेट सेल्स टैक्स बना लेना है। ये हमने बना लिया। अब हमारी बात आती है कि हमने परचेज किससे किया और सेल्स किसको किया, यानी कि हमने परचेज ए से किया और सेल्स किसको किया, सी को किया, है ना। तो ए नाम का व्यक्ति है जिसको हम क्या किए हैं, सन्ड्री क्रेडिटर्स में रखे हैं। किसको रखना है हमको, सन्ड्री क्रेडिटर्स में, राइट। यहाँ से सन्ड्री क्रेडिटर्स था, सन्ड्री क्रेडिटर्स कहाँ का था, बिहार का था, देखिएगा यहाँ पे बिहार का था ना, और बिहार का था तो बिहार ही एक्सेप्ट करना है, क्योंकि बिहार से ही हम खरीदे थे। और यहाँ पे सेट अल्टर जीएसटी डिटेल्स, सन्ड्री डेबिटर्स का जीएसटी डिटेल्स को इनपुट करना है। यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एस करेंगे, यहाँ से रेगुलर, और जो जीएसटी डिटेल्स है उसका हम दे देंगे, तो 10 कुछ भी दे दीजिए, दे दिए हम, इसको एक्सेप्ट करते हैं। अब सन्ड्री क्रेडिटर्स हमारा बन गया। अब क्या करना है, सी, सी नाम का क्या है हमारा, सन्ड्री डेबिटर्स है, क्या है, सन्ड्री डेबिटर्स है। हम सन्ड्री डेबिटर्स को किए, ये भी कहाँ का था, बिहार का है। और यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, इसको भी एस करेंगे, क्या करेंगे, यहाँ से हम लोग एस करेंगे, और इसका भी हम लोग क्या करेंगे, जीएसटी डिटेल्स डालना है, ठीक है। हम डाल दिए, डालने के बाद अभी हम लोग जीएसटी डिटेल्स जो डाल रहे हैं ना, वो अनकम्प्लीट है। जब आप बनाएंगे हम जीएसटी डिटेल्स आपको देंगे, है ना। एक्सेप्ट कर दिए, करने के बाद हमको क्या करना है, गेटवे ऑफ टेली में आ जाना है। कहाँ पे आएंगे आप लोग, गेटवे ऑफ टेली पे आ जाइए। अब हम लोग चलते हैं अकाउंटिंग प्रोसेस की ओर। सबसे पहले तो हम लोग F6 को ले लेंगे। F6 क्यों लेते हैं पता ही है, कैश कैपिटल, क्या करे थे हम लोग, कैपिटल लिए थे ना। कैपिटल कितना का लिए थे हम, 50,000 का, यही है 50,000, एक्सेप्ट कर लीजिए इसको। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, F9, यही है यहाँ पे। F9 में हमने क्या किया, परचेज किया, किससे किया, आपको कैश दिखाना है, यहाँ पे क्या करना है, कैश में ही खरीदा है। यहाँ पे हम क्या करना है, हमको कैश सेलेक्ट करना है, ऊपर वाले में कैश सेलेक्ट किया, राइट। और यहाँ पे कैश जो सेलेक्ट किए हैं, यहाँ पे सप्लायर जो लिखा हुआ है, देखिएगा सप्लायर, सप्लायर कौन था, ए था ना,
यहाँ से ए को सेलेक्ट करना, जैसे ही ए को सेलेक्ट करेंगे उसका डिटेल्स यहाँ खुल जाएगा आपका, देख रहे हैं ना यहाँ पे ए का डिटेल्स खुल गया। परचेज है, परचेज कर लिए गुड्स, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से परचेज गुड्स हो गया, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, यहाँ से हम लोग क्या करेंगे परचेज गुड्स को सिलेक्ट करेंगे। परचेज गुड्स कितनी की है, 15,000 की है, ये 15,000 हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ से IGST नहीं है, CGST आ गया, CGST SGST, देखो SGST हमने क्या किया था, सेट कर दिया था वहां पे, याद है ना, मैंने सेट कर दिया था 18% है। अगर अलग अलग रहता तो अलग अलग हम बाद में करते हैं, मगर यहाँ पे एक ही है तो दोनों में, परचेज में भी है और सेल्स में, इसलिए हमने वहां पे सेट कर दिया, ऑटोमेटिक ही सेट आ जाए। जब अल्टरनेट हो जीएसटी रेट तो हम लोग अल्टरनेट कैसे सेट करेंगे वो आगे चल के पढ़ाएंगे, ठीक है। तो ये आप एक्सेप्ट कर दिया आपने, क्लियर एकदम। उसके बाद हम क्या करेंगे, पेमेंट करना है। पेमेंट क्यों करेंगे, कैरिंग कॉस्ट करेंगे, यहाँ कैरिंग कॉस्ट में आना है, कैश कैरिंग कॉस्ट की है कैरिंग में, तो यहाँ से कैरिंग कॉस्ट कितना था हमारा 1000, आप जानते हैं 1000 को एक्सेप्ट करवा दीजिए। उसके बाद हम कहाँ पे चलेंगे, F8 में चलेंगे। F8 का मतलब क्या है, सेल्स में। ये जो हमने सेल्स किया था वो भी देखो, सेल्स जो किया था मैंने कैश में किया था, कैश में ही किया था, तो हमने यहाँ पे कैश को सिलेक्ट किया और हम कहाँ पे, बायर पे जो यहाँ पे आएगा, कहाँ पे आएगा, बायर में जो आएगा, बायर किसको किए थे हम, सी को किए थे। जैसे सी करोगे तो उसका डिटेल्स खुल जाएगा नीचे में, तो सी को किए है ना, सेल्स किए, यहाँ कुछ नहीं, यहाँ पे सेल्स, यहाँ से क्या करेंगे, सेल्स गुड्स, गुड्स को कितना में किए बाबू, 20,000 में। अब आपसे पूछ रहे इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स शो नहीं कर रहा है, क्यों नहीं कर रहा है पता है आपको, क्योंकि विथ इन स्टेट है, इंटर स्टेट तो है नहीं, हम एक ही स्टेट पे काम कर रहे हैं, दूसरे स्टेट पे हम गए नहीं, है ना। जब एक ही स्टेट में काम करते हैं तो हमारा CGST लगता है, देख लीजिए, और SGST लगता है, क्या लग रहा है, SGST यही लग रहा है ना। ये हमने एक्सेप्ट कर दिया, यहाँ पे आपको क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर दिया। एक्सेप्ट करने के बाद अभी एक बच गया क्या, वाउचर्स, फिर से पेमेंट करने का। किसको पेमेंट करेंगे, स्टाफ को करेंगे, किसको करेंगे, स्टाफ कोस्ट। स्टाफ कोस्ट कितना था बाबू, 1000 था, यहाँ पे आप कर दिए, क्लियर है। अब जब कर देते हैं तो एस्केप करते हुए हम लोग कहाँ पे आते हैं, गेटवे ऑफ टैली में आते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, पीएल को देखते हैं ना, क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं जी, पीएल को देखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस को। तो प्रॉफिट एंड लॉस देख रहे हैं, आपको मिल गया है, कोई दिक्कत है प्रिय, प्रॉफिट एंड लॉस में कोई दिक्कत है, आप लोग को कॉपी में मिल रहा है, देख लो, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, बैलेंस शीट्स में देख रहे हैं, बैलेंस शीट्स में दिख रहा है। अब यहाँ पे देखो बैलेंस शीट में यहाँ पे करंट लायबिलिटीज कितना, 9,900 रुपीज। ये 900 रुपीज आया कहाँ से, ये हमारा क्या है, जो हमने इनपुट जीएसटी दिया था और जो मेरा आउटपुट जीएसटी आया उसमें माइनस करने के बाद ये जो जीएसटी निकला, ये हमारा जीएसटी, इसी को हमको क्या करना है, गवर्नमेंट को पेमेंट करना है। और गवर्नमेंट को कैसे पेमेंट करेंगे, 9,000 का 45, यानी कि दो भागों में, एसजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट को देंगे 450 और स्टेट गवर्नमेंट को देंगे 450। अब इसका डिटेल्स निकालने के लिए आपको कहाँ जाना होगा पता है, डिस्प्ले के अंदर जाना है। किसके अंदर जाना है, डिस्प्ले के अंदर जाना है। कहाँ पे, डिस्प्ले के अंदर जाना है। डिस्प्ले के अंदर जाने के बाद यहाँ पे स्टेशनरी रिपोर्ट्स पे यहाँ पे जाना, और यहाँ पे आने के बाद क्या है, जीएसटी। अब यहाँ पे समझिए जीएसटी को 3 कैटेगरी में बांटा गया, GSTR1, GSTR2 एंड GSTR3B। आप जो देख रहे थे तभी वीडियो, वो GSTR1 था, है ना, GSTR1 था और ये GSTR2। तो GSTR1 क्या होता है और GSTR2 क्या होता है समझिए। तो GSTR1 जो होता है वो जब हम सेल्स करते हैं उसका रिकॉर्ड हमारा क्या आता है, GSTR1 में आता है, और जो हम परचेज करते हैं उसका GSTR2 में आता है। और GSTR3 भी क्या होता है, जितने भी परचेज एंड सेल्स किए हैं वो सारा डिटेल्स आ जाता है। किस में आता है, GSTR3B में आ जाता है, तो फुल डिटेल्स आ जाता है। तो हम क्या देखेंगे अभी, GSTR2 को देखेंगे। GSTR2 क्यों देखेंगे, क्योंकि हम क्या किए हैं, ओनली फॉर परचेज किए। ये जो परचेज किए यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बोला है B2B इनवॉइस, यहाँ पे समझिए B2B इनवॉइस, ये आपका कितना है, टैक्सेबल वैल्यू 17,000, ठीक है। यहाँ पे एक चीज देखिए, अब यहाँ पे जीएसटी क्या बोला है, आपने जो जीएसटी लिया था, आप एक चीज ध्यान देंगे कि मैंने यहाँ पे जीएसटी इनपुट नहीं किया था, किस पे, कैरिंग कॉस्ट पे, देख रहे हैं ना। जीएसटी इनपुट हम लोग जीएसटी नहीं किए थे, मगर क्या किया यहाँ पे सिस्टम ऑटोमेटिक कैलकुलेट कर दिया, किसको, पेमेंट जो किए थे हम,
किसको किए थे? पेमेंट। पेमेंट में कितना? 1000 का 18% जीएसटी कितना लिया? 180 रुपया लगा। 180 रुपया का सीजीएसटी एसजीएसटी कैसे हो जाएगा? 90 देखो यहाँ पे दिखा दिया। तो क्या होता है, पेमेंट में भी हम लोग जीएसटी ऑटोमेटिक इंक्लूडिंग हो जाता है। क्या हो जाता है? इंक्लूडिंग हो जाता है। ये डिटेल्स हमारा है। मगर आप देखेंगे कि बैलेंस शीट्स में, जो आप बैलेंस शीट में अगर देखेंगे, यहाँ पे बैलेंस शीट अगर हम देखेंगे बैलेंस शीट्स में, तो आप देखिए बैलेंस शीट में क्या दिखाया है। यहाँ पे कोई इफेक्टेड दिखा रहा है क्या? आप जो मेथ बनाया था सेम मिला है ना? सेम मिला है। मगर हमारा जो है पेमेंट में जो 1000 था, जो पेमेंट किए थे, चाहे वो कैरिंग कॉस्ट था और वो जो सेल्स था, वो क्या हुआ? अब हम इसको पेमेंट कैसे करेंगे? ये जीएसटी यहाँ से हटना चाहिए, ड्यूटी इन टैक्स को, है ना, सीजीएसटी एसजीएसटी को हटना। जो ये हटेगा, ये हटेगा कैसे? इसको भी हटाना है। जब पेमेंट कर देंगे तो वहां से हट जाएगा ना। जब हम गवर्नमेंट को दे देंगे तो हटना चाहिए ना यहाँ से। तो ये इसी चीज को हम लोग क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। पेमेंट किसको करते हैं? गवर्नमेंट को करते हैं। ये जो हमारा टैक्स निकला। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी जो हमारे व्यूअर्स हैं ऑनलाइन, चाहे वो फेसबुक में है या यूट्यूब में है, आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर मेरी वीडियो पसंद आ रही है, अच्छी लग रही है, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें, और हमारे साथ इसी तरह जुड़े रहें। इससे ज़्यादा और क्या कह सकते हैं। खुश रहे आप, आपका परिवार, दुआ में याद रखिएगा। आपका सांसद। जय हिंद, जय भारत।